हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी शेयर श्रेणियों का के टू साइंस प्रेम में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि RS प्री 2021 का पेपर जो प्री किस प्रकार से आप अपनी रणनीति अपना रहे हो। किसी ने पूछा कि सर हम आर्ट्स से हैं, किसी ने पूछा हम कॉमर्स से हैं और किसी ने पूछा साइंस से, हमें प्री पास करना है। तो आप क्या है कि जब 2 या 3 साल का आप एवरेज लेके चलोगे तो उसमें आपको ये उसका जो निचोड़ निकाला जाता है, तो उसका निचोड़ ये निकलता है कि आप मान लो आपको ये सिलेबस है, जैसे आप सिलेबस निकालोगे कंप्यूटर के दौर, तो ये 3 पन्ने आपको 3 या 4 दिन तो इस सिलेबस को याद करने में लग जाएंगे कि सिलेबस क्या क्या है, जो कि आपको याद भी नहीं होगा। वैसे आप रट्टा मारोगे तब याद भी हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन हम तैयारी इस प्रकार से करें ताकि हमारा परी पास हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से हमने अपनी क्योंकि मैं खुद की बता देता हूँ कि मैंने PCM में तो 80% बना लिए थे, और हिंदी सब्जेक्ट थी मेरी 12वीं में, उसमें 76 और इंग्लिश मेरी कमज़ोर थी, उसमें मेरे बने थे लगभग 49 या 48 नंबर। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये इंग्लिश कमज़ोर है तो इस पे मैं गौर करूं। मैंने ज़िंदगी में यही सोचा कि कैसे भी करके हमारे परसेंटेज 70 से ऊपर लाने, उतने लाने, वो टारगेट मेरा पूरा करना था। मेरे को परसेंटेज से मतलब था, ना कि ऐसे। उसी प्रकार से क्या हमारे को टारगेट क्या है, हमारा टारगेट होता है कि हम पहले जो RS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी दोस्त, तो उसका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें प्री पास करना है। उसके बाद मेंस की सोचेंगे, तो उसकी जो 2 या 3-4 साल की आप जैसे भी एनालिसिस करोगे परी के बाबत, में कितने नंबर का क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें। अब क्या आपको पता है कि परी में 200 नंबर का 200 अंक का क्या पेपर होता है, 200 अंक का, ये भी पता आपको। और कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन। कितने? 150 क्वेश्चन, 150। ठीक है दोस्तों। अब क्या आपको जैसे अब मान लो मैं इस जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस, इसमें क्या है, इसमें जो इंजीनियरिंग और बायोलॉजी भी इसमें आ जाएगी, और जो बीटेक कर रखे हैं उसमें क्या है, ये सभी क्या साइंस से संबंधित हो, तो इसको इसमें रख देते हैं। आर्ट वाला आपको सिस्टम समझ में आता है, और ये कॉमर्स का हो गया। किसका? कॉमर्स का दोस्तों। अब क्या साइंस वालों की क्या एक तो मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग अच्छे से तैयार हो सकती है, क्योंकि उनके लिए ये खेल है। तो इसमें क्या साइंस वालों को पहले तो अपना सब्जेक्ट मजबूत करें, इससे 20 क्वेश्चन 100% आते हैं, तो यह तो कॉमन है। अब क्या करंट अफेयर के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार करें। ES यानी सरकार के द्वारा कौन सी योजना क्या चलाई गई है वो, और साइंस से 20 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे मिला के 75 क्वेश्चन हो गए हैं। कितने? 75। अब क्या ये 75 तो ऐसे के ऐसे तैयार होने चाहिए। अब क्या जैसे पिछली बार की कट ऑफ देखी तो 65 क्वेश्चन जिसके सही हुए हैं उसकी प्री पास हो गई थी। उसी प्रकार से क्या आपने 75 क्वेश्चन करके आ गए, ऐसे मानो प्री पास है, क्योंकि 4 साल का एनालिसिस ये 4 बार जो RS की प्री हुई है उनका शोध करके निकाला गया। अब क्या ये आर्ट वाला भी करंट अफेयर तो तैयार करेगा आराम से, ES भी क्यों आर्ट वाले के। अब आर्ट वाला किस में जाएगा? क्यों वो हिस्ट्री में जाएगा। हिस्ट्री के 3 या 4 प्रश्न भरेंगे वो मोटे मोटे रजिस्टर को, उसमें अब क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति विज्ञान होती है, उसमें जो ज्योग्राफी होती है, जो कि आपको सब्जेक्ट सरल लगे, उसमें क्वेश्चन वो। अब राजस्थान जी कैसे 40 क्वेश्चन आते, 40। आप इतना ही मैटर याद कर लो और 75 क्वेश्चन सही करके आओ, आपका प्री पास हो जाएगा आर्ट वालों का। बात करी कॉमर्स की, कॉमर्स वालों को मैथमेटिक्स, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या मैथमेटिक्स वो आराम से तैयार कर सकें रीजनिंग में। अब करंट अफेयर भी तो सबको ही तैयार करना होगा, करंट अफेयर ही वो सबके लिए। और ये भी ES जो सरकार के द्वारा कौन से काम चला गए हैं, कौन सी योजना कैसे संबंधित हो, और इकोनॉमिक्स तो इनको अच्छे से आती है तो वो तैयार कर सकते हैं।
इसी प्रकार से वो 70 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। 70 क्वेश्चन सही सही करके वो अपने परी पास कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ये सोचने लग जाए कि मान लो ये जितना कोर्स दिया हुआ है उसको पूरा कवर करेंगे, वो पूरा आज तक किसी का नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी रणनीति के साथ में चलोगे अपने जो आरएस का अपने टारगेट को बनाए हुए, तो आप अपनी आरएस से को फाइट कर सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो परी का। फिर मेन की बात आती है, वो मेन के बारे में आगे बात करेंगे। जैसे ही आपकी अभी तो परी लगेगी फिर मेन लगेगी, तो आपको क्या ये परी का आरएस परी की रणनीति है। तो आपको इसी प्रकार से आप मान लो कौन से सेक्टर से हो उसी प्रकार से, क्योंकि अंगुली की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं हुआ करती, उसी प्रकार से क्या हर सेक्टर में हर को कुछ नहीं आता है। मान लो आर्ट वालों को इसमें से कुछ नहीं आएगा, साइंस वालों में इसको जीके नहीं आएगा। इस प्रकार से क्या आप अपने क्षेत्र को मजबूत करते हुए ऐसे अपने आप की परी पास कर लेना और आराम से हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्योंकि लोग आपको ये बोलेंगे कि ये तो बहुत ऊंची पोस्ट है, ये आपके लायक नहीं है, ये फलाने दिखने, आपके ग्रेजुएशन इतने कम परसेंटेज, वो कोई मायने नहीं रखता दोस्तों इसमें। क्योंकि इसमें आपका टैलेंट मायने रखता है और आप कितनी मेहनत करते हो, आप किस रणनीति के साथ में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जो आईएएस बनते हैं, आईएएस वो तो 51% से ग्रेजुएशन करने वाले भी बन रहे हैं, तो उसमें क्या है परसेंटेज कोई नहीं मायने रखता। कि कागज़ की डिग्री की इतनी औकात नहीं जो हमारा टैलेंट बता सकते, और इन परसेंटेजों की इतनी औकात नहीं जो आरएस को रोक सके, आरएस बनने से आपको रोक सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी शेयर करने को। मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में। आपकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो भी हो कमेंट के थ्रू, आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करें। थैंक यू, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। अभी तक भी जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रति जो कोई भी कंपटीशन हो उससे प्रति मान लो जो प्रॉब्लम उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल सके, किस रणनीति अपनाए ताकि उसको सफलता प्राप्त हो सके। थैंक यू।